दोस्तों आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पोर्ट स्टफिंग क्या होती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पोर्ट स्टफिंग होती क्या है। मैं हर्ष धवन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। हमारी एक सीरीज भी चल रही है लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो यानी अगर आप एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं तो एक सीरीज देख सकते हैं, अगर आप इंपोर्ट सीखना चाहते हैं दूसरी सीरीज देख सकते हैं, अगर आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं उसकी भी प्लेलिस्ट में आपको सीरीज मिल जाएगी, स्टेट वाइज कौन से प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी मिल जाएगी, कंट्री वाइज सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ऐसे मल्टीपल प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाके आप देख सकते हैं। आज ये बताने जा रहा हूँ पोर्ट स्टफिंग क्या होती है। भाई अगर मुझे माल को शिप करना है, मान के चलिए आपको माल भेजना है, दो तरीके की स्टफिंग हमारे पास होती है। एक जिसे हम कहते हैं पोर्ट स्टफिंग, या आप इसे कह सकते हैं CFS स्टफिंग भी कह सकते हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशन फुल फॉर्म है, या एक डायरेक्ट स्टफिंग। डायरेक्ट स्टफिंग की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं पोर्ट स्टफिंग। या पोर्ट स्टफिंग में क्या होता है, भाई मैंने एक्सपोर्ट करना है, मैंने अपना माल पोर्ट पे भेजा, पोर्ट में CFS है, चाहे मैं चैंपियन के थ्रू, ट्रक के थ्रू या जैसे भी माल मैं बस अपना पोर्ट पे भेज दूंगा। अब वहाँ पे क्या है, CFS यानी एक तरीके से वेयर हाउस है, वहाँ पे वेयर हाउस बने हुए हैं पोर्ट के अंदर। तो पोर्ट के अंदर वो माल गया, मेरा ट्रक वापस आ गया। अब वहाँ से जितने भी CFS के जो वर्कर्स हैं वो माल स्टफ करेंगे, कहाँ करेंगे, कंटेनर के अंदर, वो स्टफिंग करेंगे। दोबारा से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए मुझे ऑर्डर आया 10,000 फुटवेयर्स का, मैं यहाँ पे हूँ, सपोज करो XYZ, कहीं भी आपका ऑफिस है, दिल्ली, मुंबई, किसी भी स्टेट में है, किसी भी सिटी में है, वहाँ से आपने उन फुटवेयर्स को ट्रक पे लोड करके पोर्ट पे पहुँचा दिया। पोर्ट पे माल अनलोड हुआ, अनलोड होने के बाद कस्टम ने चेक किया, सब चीज़ें चेक की, डॉक्यूमेंट चेक किया, जैसे आपका माल है सब चीज़ परफेक्ट है, कस्टम ने चेक किया। अब उसके बाद उस पोर्ट पे कंटेनर को आया और कंटेनर के अंदर पोर्ट के जो वर्कर्स हैं माल की स्टफिंग कर दी, और वहीं पे कंटेनर को लॉक किया गया, कंटेनर को सील कर दिया गया, और वहाँ से सीधा माल को शिप कर दिया गया। इसको हम कहते हैं पोर्ट स्टफिंग। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, देखिए अब ये दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पूरा कंटेनर का माल है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका माल कम है, मान लो सिर्फ 1 टन है, तब भी आप यूज़ कर सकते हो। यानी चाहे तो LCL कार्गो है, चाहे तो FCL कार्गो है, दोनों लोग ही या दोनों जो एक्सपोर्टर है, चाहे वो LCL भेज रहा है या वो FCL भेज रहा है, दोनों लोग एक पोर्ट स्टफिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्ट की तरफ से हमें फैसिलिटी दी जाती है। अब इसका एडवांटेज क्या है, सपोज करो मेरी कहीं फैक्ट्री है या मेरी कहीं शॉप है, मैं कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, ठीक है। अब क्या है, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं हमारे यहाँ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ पे ट्रक नहीं आ सकता डायरेक्ट स्टफिंग के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे चैम्पियंस में, छोटे छोटे ट्रक्स में माल को लोड करा के भेज सकता हूँ और माल एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपकी फैक्ट्री, शॉप, वेयर हाउस कहीं भी है, आप खुद ही माल को भेज दीजिए। इसका फ़ायदा क्या है, एक तो देखो सबसे बड़ी बात, ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये इकोनॉमिकल ज़्यादा है। पोर्ट के अंदर माल पहुंच गया तो सेफ्टी ज़्यादा हो गई, तो ये एडवांटेज आपको पोर्ट की तरफ से दिया जाता है। अब जब भी आप सपोज करिए पोर्ट स्टफिंग करवाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छा CHA हायर करना है। उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि माल सही तरीके से स्टफिंग की जाए और सही तरीके से माल यहाँ से जाए। लेकिन इससे पहले जिम्मेदारी किसकी है, जब आप माल को कहीं भेज रहे हैं तो पैकेजिंग की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये आपको चेक करना है कि यहाँ से माल जा रहा है, मैंने अच्छे तरीके से इसकी पैकेजिंग करके भेजी। अगर आपको पैकेजिंग की नॉलेज नहीं है, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, उसमें पैकेजिंग भी साथ में सिखाते हैं कि आपको किस तरीके की पैकेजिंग करनी है, कैसे करनी है और किस तरीके से माल आपका सेफ रहेगा। तो पैकेजिंग की जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद जब पोर्ट में माल जाता है तो कंटेनर जब होता है तो कंटेनर के अंदर फ्यूमिगेशन करवाना बहुत ज़रूरी है।
फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट क्या होता है भाई, कंटेनर के अंदर कोई कीड़े, कोई पेस्ट इस तरीके के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी हो सकता है, तो उसके लिए फ्यूमिगेशन करवाया जाता है। तो आप अपने CHA को बोले यार अगर तुम किसी भी कंटेनर का यूज़ कर रहे हो तो उसमें फ्यूमिगेशन ज़रूर करवा लेना, जो पैसे हो थोड़े बहुत मैं एक्स्ट्रा दे दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और उसको बोले कि जब माल की स्टफिंग हो रही हो तो मुझे फ़ोटोग्राफ्स भी वो आपको भेज सकता है कि देखो जी माल सही तरीके से निकल गया, तो वो भी आप उससे डिमांड कर सकते हैं। तो एडवांटेज आपका ये रहेगा कि एक तरीके से सारा का सारा काम जो भी हो रहा है वो आपकी नज़र के सामने ही रहेगा। तो ये इन टिप्स को ध्यान में रखिए। पोर्ट स्टफिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। एक तो आपके वेयर हाउस का भी खर्चा बच गया। आपके पास यहाँ वेयर हाउस है, यहाँ पे आपको सपोज करो सिर्फ एक ही बार लोड कराना है, कोई लेबर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए ट्रक में लोड करने के लिए, बार बार किसी को बुलाना नहीं, एक ही टाइम काम करना और उसके बाद आपकी जगह फ्री हो गई है। तो एडवांटेज ये आपको मिल सकता है। कुछ दिन आप पोर्ट में एक्स्ट्रा डेज रख भी सकते हो सामान, तो इसका भी एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो यानी इसके एडवांटेजेस बहुत है, डिसएडवांटेज कम है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाँ, जब तक आपका FCL है तब तक तो ठीक है कि डायरेक्ट स्टफिंग करा रहे हो, लेकिन LCL में तो यार होता ही होता है पोर्ट स्टफिंग, बिना उसके जाएगा ही। तो एडवांटेज आपका ये रहेगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि सी पोर्ट पे ही पोर्ट स्टफिंग होगी, ड्राई पोर्ट पे भी हो सकती है। अब जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में ड्राई पोर्ट है, वहाँ पे भी पोर्ट स्टफिंग होती है, CFS है। तो हर सिटी और स्टेट में ये सारा काम आपको मिलेगा, ये सारी सर्विसेज आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूँ पोर्ट स्टफिंग समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइए, उसका आंसर हम ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.